बाबा शिव को याद करें और याद करते करते इतना अनुभव बना लें कि अंत समय में भी परमात्मा याद आए, ताकि सतगति हो जाए। कहा भी जाता है अंत मते सो गति। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, जीवन क्या चुनौती है? जीवन क्या चुनौती है या चैलेंज है या बहुत बड़ा पेपर है? और उसका सामना कैसे करें? बड़े अटपटे प्रश्न है, बताइए आप। जीवन चुनौती बता दिया गया, संघर्ष बता दिया गया, चैलेंज बता दिया गया, और उसका सामना करना। बताइए कैसे सीखें? अरे ये भी कोई सीखने की बात है? जीवन चुनौती क्यों? जब आपका मां के गर्भ में 8 महीने 9 महीने पड़े रहे और अपने समय पर निकल के बाहर आ गए, क्या तुमने प्रयास किया? क्या मां ने प्रयास किया? स्वतः ही सब हो गया ना। काहे की चुनौती? जब उस गर्भ जेल में पड़े थे और स्वतः निकल पड़े अपने समय पर, और आपकी पालना शुरू हो गई और आपकी सब जीवन यापन शुरू हो गया, काहे की चुनौती? ये लोगों ने कह कह कर चुनौती और संघर्ष बना रखा है जीवन को। कोई भी जीवन एक संघर्ष नहीं है, कोई भी चुनौती नहीं है। चुनौती उनके पास होती है जो चूना और तंबाकू खाते हैं। उनके लिए समस्या होगी जो खो जाती है, तो ढूंढने में मुश्किल होती है या दूसरे से मांगना पड़ता है। हम जीवन कोई भी चुनौती नहीं, चुनौती हम लोग समझ लेते हैं। चुनौती कब होता है? जब नौकरी चाहते नहीं मिलती, हम बहुत पैसा वाला बनना चाहते नहीं मिलती, हम कोई हीरोइन को उसके साथ विवाह करना चाहते नहीं मिलती, हम बहुत बड़े पूरे दिल्ली बंबई कलकत्ता के मालिक बनना चाहते नहीं बन पाते हैं, हम बहुत बड़े ठेकेदार बिल्डर बनने की चेष्टा करते नहीं बन पाते, तो चुनौती समझते हैं। अरे जीवन किस बात की चुनौती? 5 मीटर कपड़ा पहनना है, ज्यादा से ज्यादा आधा किलो आटा खाना। बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो 1 किलो आटा खा लोगे भाई, बहुत ज्यादा भक्षण करते हो तो 1 किलो आटा कितने? आज के युग में 30 रुपया। उसके साथ सब्जी रख लो 20 रुपया की। अरे इतना तो 5 फुट का शरीर है, कमा ही लोगे। काहे की चुनौती? चुनौती जब होती है जब तुम ज्यादा सामान का संग्रह करते हैं। जीवन में याद रखें, इस वीडियो को कई बार सुने। जितना सामान बढ़ाओगे उतनी समस्या आपकी बढ़ेगी। चाहे परिवार बढ़ा लो, और चाहे रिश्ते बढ़ा लो, और चाहे मकान बढ़ा लो, और चाहे संपत्ति बढ़ा लो, और चाहे घर की टीवी तमाम बढ़ा लो, चाहे घर की बीवी तमाम बढ़ा लो, चाहे जितनी ज्यादा जेवर लेके रख लो, जो सामान ज्यादा होगा उसकी एक समस्या बनी रहेगी, ये निश्चित है। जितने कल पुर्जे लोगे उतनी परेशानी। जितना संपर्क दुनिया में रहोगे, हमारे साथ हम तो बहुत लोगों को देखते हैं, उनका 1 सेकंड फोन ही नहीं बंद रखता। हमें ऑफिस के सामने लिख के टांगना पड़ा कि ऑफिस के अंदर घुसने के पहले स्विच ऑफ कर लें, कि आप मोबाइल से बात करोगे, हम बेवकूफ बने बैठे रहेंगे। आप हर 2 मिनट बाद फोन, कोई भी बात का फ्लो नहीं चल पाता है। किस बात के लिए बिजी हो भाई? इतना टेंशन क्यों? इतना क्यों जनसंपर्क में है आप? अरे एक डॉक्टर हो तब तो बात अलग है कि कोई मरा जा रहा हो, और उन डॉक्टरों के भी फोन नहीं ज्यादा बचते जो ईमानदारी का कमाते हैं। जो डॉक्टर तमाम जगह नर्सिंग होम में जाते हैं, तमाम जगह क्लिनिक बैठते हैं, तमाम बहुत कुछ करते हैं, तो उनके फोन ज्यादा बचते हैं, क्योंकि उनका संपर्क इतना है कि पूरी कानपुर का पैसा कमा ले, तो उनके पास टाइम नहीं होता। चलो डॉक्टर के लिए सेवाएं तो ठीक है, किसी की जान बचा रहे हैं, लेकिन और सारी दुनिया के लिए क्यों परेशान हो? और तुम लोग क्यों परेशान हो? पढ़ रहे हो तो इतना पढ़ना चाहते हो कि पूरा विश्व टॉप हो जाओ, कि इतनी बड़ी इच्छा पाले। तुम्हारे भाग्य में हो सकता है 10वें पास हो, इंटर पास हो, क्या इंटर के पास के अरबपति लखपति करोड़पति हमने नहीं देखे? क्या जरूरी है उतनी इच्छा पालने की? अरे जो होगा भाग्य में मिलकर रहेगा, जो नहीं होगा उसको तुम ले भी नहीं पाओगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे घरों वाले लड़कों को देखा कि हाई स्कूल नहीं पास हो पाए, इंटर नहीं पास हो पाए, या पास भी किया तो नकल से पास किया, कहीं से पैसा देकर पास कराया। तो चुनौती किस बात की? जीवन को सहज छोड़े, जो तेरे भाग्य में होगा। 1100 का मोबाइल खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, एप्पल के मोबाइल को विचार बना रहे हैं। आज एक रास्ते में बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि दीपावली बड़े ऑफर चल रहे हैं, अब BMW कार छोड़ के बाकी कोई अच्छी सी कार ले लेंगे। आप बताइए, अब तुम बस्ता लादे जा रहे हो, तुम क्या ले लोगे? प्राइमरी में पढ़ रहे हो, लेकिन मनोदशा कितनी हाई फाई। ये टेंशन के कारण है। जितनी इच्छाएं बनाओगे उतनी चुनौती होगी। चुनौती कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे नशा होता है वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, तो चुनौती भी एक नशा है, वो भी कभी पूरा नहीं किया जा सकता। एक चुनौती को पूरा करिए, 10 चुनौतियां सामने खड़ी।
आप हर कदम में आपके सामने देवताओं के कदम में पदम है और मनुष्यों के कदम में चुनौती है। कितना पार करोगे? तो ज्यादा सामान ज्यादा समस्या। विचार करो, आप लौकिक जीवन में विचार करें कि विवाह करें, समस्या एक बड़ी, उसके साथ घर मकान दुनियादारी तमाम सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बुलेट चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तमाम सारी चीजें। इसके बाद बच्चा चाहिए तो अच्छा स्कूल चाहिए, फीस चाहिए। तो जितना सामान बढ़ाया उतनी समस्या आपकी बढ़ी। और आए थे हरिभजन को और उड़ने लगे कपास, यानी बच्चों को पैदा करने लगे, तमाम बवाल फैलाने लगे। तो बवाल तो तुमने फैलाया, चुनौती तो आपने पैदा की है। ज्यादा चलोगे तो थकोगे तो तुम ही, ज्यादा व्यवस्था करोगे, व्यवस्थापक आप है तो परेशान तो आप ही होंगे। काय की चुनौती? जीवन कोई भी चुनौती नहीं, जीवन बिल्कुल सहज और सरल है। फिर तेरे मुकद्दर में जो होगा वो तो आकर ही रहेगा, किसी न किसी माध्यम से आएगा, किसी न किसी कारण से व्यवस्थित व्यवस्था होगी। घर बैठे लोगों के अपॉइंटमेंट लेकर आए, घर बैठे लोगों को बड़े बड़े व्यापार कराने वाले लोग कर गए। अरे घर बैठे किसी के नौकर बने बने उस घर के मालिक बन गए, मालिक ने सब उनके नाम करके चले गए। 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ की संपत्ति नौकरों के नाम करके चले गए। तो जिसको जो मिलना है मिलकर रहेगा, कोई भी चुनौती नहीं है। हमारे तमाम सारे साधु सन्यासी इस तरह की वार्ता करते रहे कि जीवन चुनौती, जीवन चुनौती। चुनौती कुछ भी नहीं है, जीवन से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। और भगवान ने इस धरा पर भेजा है तो कपड़ा और भोजन की व्यवस्था करके भेजिए। आप अपने बच्चे को कहीं भेजेंगे, भोजन और कपड़े की व्यवस्था नहीं करके भेजेंगे और बार बार पूछेंगे बेटा कम तो नहीं, बेटा कम तो नहीं। तो भगवान ने जब भेजा होगा, क्या भगवान से बढ़कर आप हैं? तो क्या भगवान ने हमारी व्यवस्था नहीं करके भेजी? हमारे आने के पहले भगवान ने क्या क्या किया? शर्म करो, पूछो इस बारे में अपने आप से। इतनी बड़ी धरती दिया है बिछौना लेटने के लिए, घास रूपी गद्दे दिए हैं भगवान ने, वृक्ष रूपी छाया दिए हैं, फल दिए हैं भगवान ने, पीने के लिए जल दिया है। पहले पैदा होने के पहले की व्यवस्था हम बता रहे हैं तुम्हें। हवा दी है सांस लेने के लिए। जरा सा किसी अस्पताल में ऑक्सीजन लगा के देखो क्या चार्ज पड़ता है। और कोरोना काल में लोग जान गए होंगे कितनी भगवान ने पहले व्यवस्था करके दी है। और खाने के लिए अन्न की व्यवस्था की है कि 1 दाना डालो और 50 दाना पाओ। ये व्यवस्था भगवान ने नहीं करके दी है। जब भगवान ये व्यवस्था करके दी है तो और भी सभी व्यवस्थाएं करके दी है। तभी तो शर्म करो, जीवन को चुनौती क्यों कहते हो? कितनी व्यवस्था परमात्मा ने, फल की, सब्जियों की, कितनी सारी व्यवस्था करके दी हमें। उजेला की, इतना बड़ा सूर्य जो है हाइड्रोजन लगा के दिया परमात्मा ने, दिन कर दिया, सब सूखे गीले कपड़े सूख गए, सभी सीलन खत्म हो गई। और रात को चांद दिया है कि जिसके घर में उजेला ना हो, रास्ते वाले उजेला ना हो जिनके पास, तो अपनी रास्ता को देखते हुए चले जाएं। कितना भगवान रंगबाज है, उसके बारे में महिमा तो करें आप। जीवन चुनौती, परमात्मा के बच्चे होकर अपने आप को चुनौती महसूस करते हो। तुम्हें यह गर्व नहीं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं तभी चुनौती महसूस करते हो। तुम अपने आप को अपना बच्चा महसूस करते हो या अपने बाप के बच्चे को महसूस करते हो तभी दुखी हो। और ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते। चैलेंज है इस चीज का। जब तक चुनौती मानते रहोगे, भगवान का भरोसा करो ना। जब इतना सब कुछ किया है, हाँ, पिता का अंश एक बूंद ही तो गर्भ में गया होगा बच्चादानी में। इतने बड़े तो बन के निकल पड़े, कितनी बड़ी व्यवस्था है उसकी। अब वहां तो व्यवस्था उसने करी, तो क्या आगे नहीं करेगा? अरे मनुष्य एक बीज लगाता है तो उसको 4 बार देखने जाता है कि हमारा पौधा खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ। और जब खड़ा होता तो बड़ी खुशी महसूस होती है। कोई भी एक पौधा कहीं लगाने जाता है, उसको 10 बार देखने जाता है, 100 बार देखने जाता है, उसकी पालना करता है, उसके चबूतरा बनवाता है, उसकी सुरक्षा करता है। एक पौधे की सुरक्षा आप इतनी करते हो, भगवान तुम्हें इतना बड़ा बना के भेजा है, इतने करोड़ों अरबों खरबों रुपया के शरीर में पार्ट सब लगा के भेजे, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं करेगा? अगर तुम भगवान का भरोसा नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, तो जीवन ही चुनौती मानते हो। चुनौती मानते मानते मर भी जाओगे और चुनौती मानते मानते 90% बीमारी ले लोगे और फिर धक्के का जीवन, कलयुगी जीवन हो जाएगा कि दवा के सारे एक रोटी खा पाओगे, नहीं तो वो भी नहीं खा पाओगे। बाबा शिव को सदा याद करें और आनंदित जीवन जिए। बोलने का बहुत कुछ मन करता है, लेकिन फाउंडेशन है समय का। क्योंकि आप लोग लंबे वीडियो नहीं देख पाएंगे। हमारे वीडियो को अगर उचित लगे तो सब्सक्राइब करें और सहयोग दें और हमें अपने कमेंट्स लिखें। बाबा शिव को सदा याद रखें।